आप लोगों ने भी ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो लोग इस भीड़ के खिलाफ अलग होने की कोशिश करते हैं, जो लोग आवाज़ उठाते हैं हर सिस्टम पे, हर सवाल पे, हर उस मुद्दे पे जो ज़रूरी होता है, जो मानवता के लिए सबसे अहम होता है, उन सबको ये भीड़ ही इग्नोर करती है या फिर उनका मजाक बनाया जाता है ये कह के कि वो लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, वो लोग ओवर स्मार्ट है, वो लोग इगोइस्टिक है, वो लोग रेविलियस है, वो लोग बड़े ही ज़िद्दी होते हैं। पर क्या इस भीड़ को ये समझ नहीं आता कि जो बंदा उनके लिए आवाज़ उठा रहा है वो उनके हित में है, क्योंकि ये सिस्टम डरता है उन लोगों से जो लोग आज़ाद सोच रखते हैं, जो लोग आज़ाद ख्यालात के होते हैं, क्योंकि उनमें वो ताकत होती है उनकी सत्ता हिलाने की। सिस्टम को शांति चाहिए, उसे प्रेडिक्टेबल लोग चाहिए, उसे ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ उसकी हाँ में हाँ मिलाए, वो लोग कभी किसी बात पे कोई सवाल ना खड़े करें। पर एक इंडिपेंडेंट थिंकर ऐसा नहीं होता। वो हर वजह के पीछे क्यों जानने में दिलचस्पी रखता है। उसे पता है कि अगर वो किसी भी सवाल की जड़ तक नहीं जाएगा तो फिर उसके इंसान होने का कोई मतलब नहीं बनता। वो भी बाकी लोगों की तरह भेड़ बकरी वाले चाल में फंस जाएगा। इसलिए वो किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। इतिहास उठा के ही देख लो, गैलीलियो गैलीली, उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, और सजा क्या मिली? उन्हें चुप करा दिया गया समाज की तरफ से। सॉक्रेट्स, उन्होंने युवाओं को सवाल पूछना सिखाया, और सजा जहर। सिस्टम को इंडिपेंडेंट थिंकर से सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है, सबसे ज़्यादा डर होता है। उनमें वो ताकत होती है कि वो लोग एक झटके में पूरी दुनिया को उनके खिलाफ खड़ा कर दे। अगर आप अलग सोचते हैं तो फिर आप सिर्फ अपना ओपिनियन नहीं देते, आप दूसरों की जो लिमिटेड सोच है उसे भी एक्सपोज कर देते हैं। भीड़ को अटेंशन चाहिए, उसे वैलिडेशन चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उसे सिर्फ आराम चाहिए, कंफर्ट चाहिए उसे। पर एक इंडिपेंडेंट थिंकर सिर्फ सच्चाई की तलाश में होता है, उसे सच जानना है, और सच्चाई आसानी से किसी को हजम नहीं होती, वो बड़ी ही दर्दनाक और अनकंफर्टेबल होती है। एक इंडिपेंडेंट थिंकर को हमेशा दबाने की कोशिश की जाती हुई आई है। अगर आप अपने परिवार में ज़्यादा सवाल करते हैं तो आप ज़िद्दी कहलाएंगे। अगर आप ऑफिस में सवाल करते हैं तो आप प्रॉब्लमैटिक बन जाएंगे उनके लिए। ये सिस्टम आप पे अपना कंट्रोल कभी नहीं खोना चाहता। एक इंडिपेंडेंट थिंकर कभी अकेला नहीं होता। उसकी जो सोच होती है बड़ी ही कंटेजियस होती है। अगर एक इंसान सवाल पूछना शुरू कर दे तो उसको देखे देखे बाकी लोग भी सवाल पूछना शुरू कर देंगे, और यही सिस्टम को बड़ी नापसंद आती है, क्योंकि सिस्टम को सिर्फ फॉलोअर्स चाहिए, कोई लीडर की जरूरत नहीं है उसे। हमेशा याद रखना, इस दुनिया में जो भी रेवोल्यूशन शुरू हुआ है वो एक सवाल के बाद ही शुरू हुआ है। जब कोई इंसान अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है और उसे आसानी से चुप नहीं कराया जा सकता, तब उसे इमोशनली ब्लैकमेल या फिर इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार बनाने की पूरी कोशिश होती है। उसे ये बोला जाता है, तू लगता है कुछ ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, इतना मत सोच, सब बढ़िया हो जाएगा, तू बस अपने काम पे ध्यान दे। और इस टाइप के सेंटेंस बोल के उसके मन में डाउट का बीज बो दिया जाता है। वो सिस्टम से सवाल करने से पहले खुद से सवाल करता है, और यहीं से ये सो कॉल्ड समाज की जीत शुरू हो जाती है। जो इंसान इस भारी दुनिया से पहले खुद से सवाल करने लगे, वो भी ऐसे मुद्दे पे जो उसके लिए कभी ज़रूरी था ही नहीं, जो उसके हित में नहीं था, तो समझ लेना दाल में कुछ काला है। एक आज़ाद सोच वाले इंसान को कभी भी बाहर से नहीं तोड़ा जा सकता, उसे अंदर से ही तोड़ना पॉसिबल हो पाता है। अगर आप लोगों को भी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप लोग सवाल करते हैं, आप लोग ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, पर आपके आसपास के लोग, आपके समाज, आपका स्कूल, आपका ऑफिस आपको चुप कराने की कोशिश करता है, तो आप याद रखना कि आप लोग गलत नहीं हो। आप लोग उन लेजेंड्स की राह पे चल रहे हैं जिनकी वजह से, जिनकी सोच, जिनके विजन की वजह से ये दुनिया इतनी आगे बढ़ पाई है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो आगे की सोचते हैं उनकी सोच को पहले रिजेक्ट किया जाता है, फिर अपोज किया जाता है, और आखिर में रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाता है। आप लोग चुप मत होइए, सोचते रहिए, और साथ ही इमोशनली स्ट्रांग भी रहिए, क्योंकि इस दुनिया को फॉलोअर्स ने नहीं बल्कि थिंकर्स ने लीड किया है, उन्होंने रूल किया है।